यूपी के फतेहपुर जिले में आज कैबिनेट मंत्री राकेश सचांग घरौनी के पेपर वितरण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जनपद में 35,000 लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई। विल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हार की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने विल्कीपुर में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर योगी सरकार में हमला बोला कि अधिकारी सरकार के इशारे में कार्य कर रही है। और जहां उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में 9 सीट में से 7 सीट बीजेपी के खाते में गई है और 2 सीट सपा के खाते में गई है, जहां दोनों जगहों में हार का आंकड़ा देखिए कितने कम वोट से हार हुई है। जनता बहकावे में आ गई और इस बार 2027 में देखेंगे सारी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। व्यवस्थाओं को लेकर देखिए, महाकुंभ अर्धकुंभ ये सदियों से होता चला आया है और योगी सरकार ने बड़ी प्लानिंग से सालों पहले प्लानिंग करके सुरक्षा की व्यवस्था, लोगों के किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सारी व्यवस्था को सरकार ने संज्ञान लिया और काम किया है। आज कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। करोड़ों लोगों का प्रतिदिन स्नान हो रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग उस आयोजन में आ रहे हैं। तो अब विपक्ष को इस पर भी बेचैनी है, चिंता है। क्यों बेचैनी है? अरे बेचैनी चिंता है, उसका कारण आप समझ रहे हैं, जानते हैं। तो उनको चिंता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों करती। अभी इसके पहले की जब सरकार ने कराया था तो भगदड़ में कई लोग 5-6 लोग खत्म हुए थे। अब इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था की अभी पिछले दिनों एक लड़की धोखे से पानी में गिरी, उसके माँ बाप कूद गए और तीनों तैरना नहीं जानते थे, लेकिन तुरंत जल पुलिस ने जा करके अंदर से तीनों को निकाल करके और उनको बचा लिया। तो चप्पे चप्पे जीतने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां जिन अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है वो बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम करे ताकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे। कैसे देखते हैं अखिलेश के बयान को? ये हार का बयान है। जब पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई और 2 जगह चाहे आपका शीशामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000-75,000 का रहता था वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।